दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल उत्कर्ष एकेडमी पर। दोस्तों आज हम विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्र संघ को लेकर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं। राष्ट्र संघ राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वो वुडरो विल्सन के प्रयासों से हुई। वुडरो विल्सन ने 8 जनवरी 1918 को 14 सूत्री कार्यक्रम प्रकाशित किया। जो वुडरो विल्सन थे उन्होंने क्या किया, 8 जनवरी 1918 को 14 सूत्री कार्यक्रम प्रकाशित किया। और इस 14 सूत्री जो कार्यक्रम था उसमें जो अंतिम सूत्र था 14वां, उसमें लिखा गया था राष्ट्र संघ की स्थापना। राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में अंतिम सूत्र में अर्थात 14वें सूत्र में लिखा गया। उसके बाद 28 अप्रैल 1919 को पूर्ण अधिवेशन में प्रारूप को स्वीकार किया गया। तो पूर्ण अधिवेशन में प्रारूप को स्वीकार किया गया 28 अप्रैल 1919 को, और इसको वैधानिक रूप दिया गया 10 जनवरी 1920 को। तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वो हुई थी 10 जनवरी 1920 को, और इसका जो प्रारूप था उसको स्वीकार किया गया था 28 अप्रैल 1919 को। 28 अप्रैल 1919 को इसका जो मुख्य कार्यालय है वो स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है। बात करें सदस्यता की, तो इसके जो प्रारंभिक सदस्य थे वो 43 थे, 43, और 43 में से जो हस्ताक्षर किए थे 30 ने किए थे, जिसमें भारत भी हस्ताक्षर किए, मतलब भारत भी इसका सदस्य था। तो प्रारंभिक सदस्य थे 43 और हस्ताक्षर 30 देशों ने किए, 30 सदस्यों ने किए, भारत भी इसका सदस्य था। अमेरिका राष्ट्र संघ में शामिल नहीं हुआ। अमेरिका जो था वो राष्ट्र संघ में शामिल नहीं हुआ। सदस्य बनने के लिए साधारण सभा के 43 सदस्य की सहमति आवश्यक थी। राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए जो साधारण सभा के 43 सदस्य थे उनकी सहमति आवश्यक थी, और सदस्य बनने के लिए, जबकि सदस्य से पृथक होने के लिए क्या करना पड़ता था, तो 2 वर्ष का नोटिस देकर पृथक हुआ जा सकता था, 2 वर्ष का नोटिस देकर, और परिषद के सर्वसम्मत मत से भी निष्कासित हुआ जा सकता था। तो 2 वर्ष का नोटिस देकर भी पृथक हो सकते थे और परिषद के सर्वसम्मत मत से भी निष्कासित किया जा सकता था। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की बात करें तो सबसे पहला आता है साधारण सभा, और दूसरा है परिषद, तीसरा है सचिवालय, और 2 स्वशासी अंग हैं। एक है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका उल्लेख 13वीं धारा में है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका उल्लेख जो है 14वीं धारा में है। तो अंगों की बात करें तो साधारण सभा, परिषद, सचिवालय, 2 स्वशासी अंग हैं। ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका उल्लेख 13वीं धारा में है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका उल्लेख 14वीं धारा में है। बात करें साधारण सभा की, तो साधारण सभा में जो सदस्य अधिकतम, साधारण सभा में सदस्य अधिकतम 3 प्रतिनिधि भेज सकता था। कितने प्रतिनिधि? 3 प्रतिनिधि
भेज सकता था, किंतु उसका मत एक ही माना जाता था। सदस्य अधिकतम 3 प्रतिनिधि भेज सकता था, लेकिन मत की बात करें तो उसका मत एक ही माना जाता था। परिषद की बात करें तो ये सर्वाधिक शक्ति संपन्न अंग था, सर्वाधिक शक्ति संपन्न अंग था। सदस्य थे इसके 9। जो स्थायी सदस्य हैं वो है 5, स्थायी सदस्य 5। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 5 स्थायी सदस्य। जबकि अस्थायी सदस्यों में बेल्जियम, ब्राज़ील, ग्रीस, स्पेन। बेल्जियम, ब्राज़ील, ग्रीस और स्पेन, ये अस्थायी सदस्यों में। बात करें तीसरे अंक की, सचिवालय की, तो सचिवालय का जो प्रधान होता था वो महासचिव होता था। और इसकी जो नियुक्ति, महासचिव की नियुक्ति कैसे की जाती थी, तो साधारण सभा की अनुमति से परिषद द्वारा, साधारण सभा की अनुमति से परिषद द्वारा सचिवालय के जो प्रधान होता था, महासचिव, उसकी नियुक्ति की जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में है। हेग, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। प्रारंभ में इसमें 11 न्यायाधीश थे, बाद में जो है 15 न्यायाधीश हैं अभी वर्तमान में। और इन न्यायाधीशों का जो निर्वाचन होता है 9 वर्ष के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में 1934 में अमेरिका द्वारा सदस्यता ग्रहण की गई। तो अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में सदस्यता कब ग्रहण की, तो 1934 में। प्रशासनिक कार्यों की बात करें तो मैंडेट अथवा संरक्षण व्यवस्था अथवा प्रादेश पद्धति। राष्ट्रसंघ ने 1920 में एक स्थायी प्रादेश आयोग गठित किया। राष्ट्रसंघ ने 1920 में एक स्थायी प्रादेश आयोग गठित किया और इसमें मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत स्थानों के प्रशासन की निगरानी। राष्ट्रसंघ कौन कौन से विवादों को सुलझाने में असफल रहा, वो कौन कौन से विवाद थे, तो विवादों की लिस्ट है जिनको सुलझाने में राष्ट्रसंघ असफल हुआ। कॉरफ्यू विवाद, जो इटली और जापान के मध्य था, इटली और यूनान के मध्य कॉरफ्यू विवाद, इसको सुलझाने में असफल रहा। ग्रीन चाको, मंचूरिया, स्पेन, चीन, जापान और रूसी फिनिश, इन सभी विवादों को सुलझाने में राष्ट्रसंघ असफल रहा। कॉरफ्यू विवाद जो इटली यूनान के बीच था, ग्रांड चाको, मंचूरिया, स्पेन, चीन, जापान, रूसी फिनिश। जर्मनी ने सार प्रदेश प्राप्त किया 1935 में। जर्मनी ने सार प्रदेश प्राप्त किया 1935 में। आर्थिक कार्रवाई की बात करें तो इटली ने अबिसीनिया पर आक्रमण किया 1936 में। आर्थिक कार्रवाई, इटली ने अबिसीनिया पर आक्रमण किया 1936 ईस्वी में। और जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता ग्रहण की अक्टूबर 1933 में। जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की अध्यक्षता ग्रहण की अक्टूबर 1933 में की। तो दोस्तों ये है पार्ट 1, इसका पार्ट 2 आएगा जिसको आप देखना ना भूलें।